just keep it a little simple. अगर the CRUD operations का whatever you're saying, we can do that, and we can take the another week to weekdays to explore more, and then come back on weekend, and after that we can start a small thing of our own, like small project or something. And then if anything, and you can work on solutioning with yes also, like if we are getting stuck anywhere, and if anything new or something that we're not understanding, then I think yes is there to guide us over there. श्योर। तो देखो आज अपन ऐसा करते हैं कि आज स्प्रिंग बूट का स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ किस तरीके से स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाया जाता है। और उसमें अपन Mm-hmm. एक स्टूडेंट एंटिटी बनाएंगे, स्टूडेंट का एक Mm-hmm. डेटाबेस भी बनाएंगे, पोस्टग्रेस डेटाबेस यूज़ करेंगे अपन, ओके। Okay. और उसके बाद अपन CRUD ऑपरेशंस बना देंगे स्टूडेंट्स के। फॉर एग्जांपल क्रिएट, अपडेट, डिलीट, गेट ऑल स्टूडेंट्स, गेट स्टूडेंट्स, लाइक दिस। सो दीज आर द एपीआईज विच वी आर गोइंग टू एक्सपोज, ओके। तो Mm-hmm. मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। So do you suggest we also trying parallelly or just watching you for now and then try later? It's up to you. It's up to you. I mean, I would say let's watch him what he does, because already हाँ, we have recording. We can try in on our own time, Okay. and if we are getting Hmm. any issues, we can either send the message on chat and we can help each other, or if not, we can get back next week and Okay, Abhishek. get that. Okay. That would be better. okay. So yeah, it is saying meet.google.com wants to enter And page yeah, stand. just delete it on top. You have that cross sign, right? Allow this. Oh, what is happening? Can I Yeah, just close? cross. Yeah, you can close it. You guys can hear me, right? Yes, yes, we can. Okay. तो सबसे पहले तो देखो, जो स्प्रिंग स्टार्टर है ना, स्प्रिंग बूट स्टार्ट, ये सर्च करना। Mm-hmm. और एक वेबसाइट है स्प्रिंग इनिशियलाइजर, तो Mm-hmm. इस वेबसाइट पे जाना। Okay. उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं, लैंग्वेज जावा, ये सब कुछ ऐसे रख दो। आर्टिफैक्ट डेमो, प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से इंटुइट, इंटुइट, व्हाट कैन वी डू, इंटुइट, लेट्स से इंटुइट, ओके। और जावा को, जो भी आपके सिस्टम में जावा है 23, 21, 17, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जावा वर्जन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, तीन चार डिपेंडेंसीज हैं वो ऐड करनी पड़ेगी, जैसे लॉम्बॉक हो गया। Mm-hmm. उसके बाद आपका आता है स्प्रिंग वेब। Mm-hmm. फिर आपका पोस्ट ग्रेस, यहाँ पे सर्च करो पोस्ट ग्रेस, बिकॉज वी आर यूजिंग पोस्ट ग्रेस डेटाबेस, तो Mm-hmm. वी विल ऐड दिस डिपेंडेंसी। उसके बाद Okay. एक आता है जेपीए, Yeah. स्प्रिंग डेटा जेपीए। तो इससे क्या होता है कि जब आप एंटिटी बनाओगे ना, स्टूडेंट की एंटिटी जिसमें तीन चार पांच फील्ड रहेगी, फॉर एग्जांपल आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, एज, राइट। Mm-hmm. तो जब आप एंटिटी बनाओगे तो मतलब ऑटोमेटिकली डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग डेटा जेपीए। आई विल शो Got it. यू हाउ। तो ये चार डिपेंडेंसीज है, ये ऐड कर लेना। Mm-hmm. यू कैन नोट इट डाउन, ठीक Yeah. है। तो यहाँ पे इंटुइट रख दिया, बाकी और कुछ नहीं करना, जनरेट पे क्लिक कर दो। Mm-hmm. जनरेट पे क्लिक And करने के बाद एक zip file. एक फाइल यहाँ पे निकल के आएगी, जिप फाइल। Mm-hmm. जिप फाइल में डेमो है, ओके ओके। लेट मी क्लोज दिस। ये जो डेमो है ना, Mm-hmm. इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लेके चलते हैं इसको। एफ ड्राइव में है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। Mm-hmm. अब आप बेसिकली इंटेलिजे आइडिया इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम पे। Mm-hmm. ये इजी है, डाउनलोड इंटेलिजे आइडिया, ये एक आईडीई है जिसमें आप कोड लिखोगे।
फॉर एग्जाम्पल। Uh, I have one doubt. Usually, everyone prefer using Eclipse, right? नहीं, वो एक्लिप्स पुराने जमाने में है। 5 साल हो गए एक्लिप्स को गए हुए। अभी Yeah. सब लोग इंटेलिजे यूज Oh, करते हैं। okay, but still in few companies like Bosch Me and all, they were using this only. हाँ, बिकॉज Yeah, yeah. Eclipse. बॉश काफी In पुरानी our कंपनी है। also, No, they do yeah, use because this is a very modern idea. Like even I have used IntelliJ Android Studio. I used to work on IntelliJ Spring in Spring Boot and IntelliJ itself. Like it gives a lot of features compared to Eclipse, and the Eclipse। Oh, interface is, I mean, got it. classy interface compared to Eclipse. Okay. Hmm. बिकॉज आजकल तो सब लोग इंटेलिजे ही यूज कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर आल्सो यूजिंग इंटेलिजे। तो अभी जैसे कि Got देखा, लाइक आई हैव ओपन द डेमो प्रोजेक्ट इन दिस इंटेलिजे। मतलब मैंने कुछ भी नहीं Mm-hmm. करा, मैंने सिर्फ ओपन करके जो एफ ड्राइव में मेरा डेमो था उसको ओपन कर दिया बस। ठीक है। Got it. Yes. तो यहाँ पे कुछ कुछ इंटेलिजे बोल रहा है मेवन बिल्ड स्क्रिप्ट फाउंड, इसको लोड कर दो। Mm-hmm. तो बेसिकली क्या होता है ना कि जो पॉम डॉट एक्सएमएल है, इसमें सारी डिपेंडेंसीज आ जाती है। अभी अपन ने Yes. 4 डिपेंडेंसीज रखी थी, राइट? एक Yes. तो लॉम्बॉक थी, एक JPA. स्टार्टर डेटा जेपीए थी, ये सबसे मेन है जेपीए। फिर स्टार्टर वेब थी, पोस्टग्रे सीक्वल थी। ठीक है। Mm-hmm. उसके बाद थी आपकी लॉम्बॉक। Okay. तो ये 4 डिपेंडेंसीज आपको इधर दिख रही हैं पॉम डॉट एक्सएमएल में। पॉम डॉट एक्सएमएल को अगर आपको लोड करना है, लाइक अगर आपने कुछ डिपेंडेंसी ऐड करी बाद में, तो यू कैन डू दिस थिंग लाइक मेवन में जाना, इधर पॉम डॉट एक्सएमएल Mm-hmm. में राइट क्लिक करो, मेवन में जाओ, Mm-hmm. और यहाँ पे रीलोड प्रोजेक्ट कर दो। तो उससे क्या होगा, Okay. दोबारा से डिपेंडेंसीज रीलोड हो जाएंगी। यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे। Mm-hmm. It'll sync it. So we add here. हाँ, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सारी डिपेंडेंसीज आपकी पॉम डॉट एक्सएमएल में होती है। और फिर आता है Okay. आपका एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, जिसमें आप डेटाबेस यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करते हो। तो लेट मी गो विथ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। ये रहा। ठीक है। तो बेसिकली जो स्टैटिक, ये रिसोर्सेज के अंदर स्टैटिक है ना, तो इसके अंदर आपकी HTML फाइल्स आ जाती हैं, जो भी स्टैटिक CSS फाइल्स हो गई। तो स्प्रिंग बूट, वी कैन क्रिएट फुल स्टैक एप्लीकेशंस आल्सो इन स्प्रिंग बूट एंड बैक एंड एप्लीकेशंस आल्सो। बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती हैं, बैक एंड APIs ही बनाती हैं स्प्रिंग बूट में, और फ्रंट एंड आपका एंगुलर में बन जाता है या रिएक्ट में बन जाता है। बट Got स्प्रिंग बूट ने फिर भी फैसिलिटी दी है कि स्टैटिक फोल्डर में आप HTML फाइल, CSS फाइल वगैरह ऐड कर लो। टेम्पलेट्स में भी HTML CSS वगैरह ऐड कर दो आप, जो भी है। बट वी आर नॉट गोइंग देयर, वी आर फोकसिंग ऑन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे देख रहे होगे कि ये जो नेम है वो इंट्यूट रखा है, ये चेंज कर सकते हो आप। अब मैंने ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज बेसिकली कॉन्फ़िगर करने के काम आती है कि डेटाबेस कौन सा यूज़ कर रहे हो। तो ये नोट नोट कर लेना ये सारी चीज़ें। it. स्प्रिंग डेटा सोर्स ड्राइवर क्लास नेम पोस्टग्रेस यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने पोस्टग्रेस लिखा है। फिर JPA प्रॉपर्टीज में डायलेक्ट का नाम भी पोस्टग्रेस रखा है मैंने। और जो URL है, पोस्टग्रेस कौन से पे रन होता है, तो वो होता है लोकल होस्ट 5432 पे। ठीक है। और Yes. मैंने एक स्टूडेंट डेटाबेस यहाँ पे बना दिया है पोस्टग्रेस में। ये मेरा पोस्टग्रेस है। तो स्टूडेंट, ये रहा। डेटाबेसिस में जाना, डेटाबेसिस में तीन डेटाबेसिस हैं। तो मैंने स्टूडेंट एक डेटाबेस बना दिया है। Mm-hmm. ठीक है। और ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, डिलीट। ठीक है। रिफ्रेश। तो ये एक स्टूडेंट डेटाबेस है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, अभी टेबल्स भी नहीं है, कुछ इसके सीक्वेंसेस भी नहीं है। Mm-hmm. नाउ व्हाट वी कैन डू,
तो आप लोग ये सारी चीज़ें सेट कर लो, यूज़र नेम पोस्टग्रेस हो गया, पासवर्ड ये मैंने रख रखा है, आप चेंज कर सकते हो उधर। शो सीक्वल, बेसिकली जब आप डिबग करोगे तो सीक्वल आपको दिख जाएगा कि इंटरनली क्या सीक्वल क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है। फॉर्मेट सीक्वल ये फॉर्मेटिंग के काम आता है। और इंक्लूड मैसेज ऑलवेज, इसका मतलब ये है कि मान लो कोई आपका फंक्शन या एपीआई एरर थ्रो कर रही है, थ्रो न्यू एक्सेप्शन या थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, तो वो अगर आपको वो वाला मैसेज अगर आपको पोस्टमैन में दिखाना है तो आप इसको सेट कर सकते हो ऑलवेज। तो Got ये आपकी होगी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, यू कैन नोट इट डाउन। दीज आर लाइक it. हर मतलब हर जगह यही ऑलमोस्ट यही प्रॉपर्टीज यूज होती है, इसके अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, बट So लेट्स। usually this is the starter boilerplate है ना, और उसके हाँ, ऊपर according to the need and requirement you can keep whatever you need. राइट राइट राइट। नाउ लेट्स गो टू आवर इंट्यूट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट अ पैकेज, न्यू पैकेज। पैकेज का नाम स्टूडेंट रख दो। पैकेज में सबसे पहले बना दो रेस्ट कंट्रोलर विच इज स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है। So your package indicates just a file, right? Any file where you code हाँ, things. पैकेज बेसिकली एक ग्रुप का नाम है जिसमें अपन स्टूडेंट से रिलेटेड सारी चीजें ग्रुप कर रहे हैं इसके अंदर। ओके, हम्म, लाइक हमारे जावा में पैकेज का मतलब ये होता है वेर यू हैव ऑल द No, no, no. डिपेंडेंसीज। यहाँ पे सीधी Package is अलग just a है। folder. That's it. जस्ट अ हाँ। Again, फोल्डर। if you see your com.example.demo, right? If you have to rename it, that is a different. Com is a different folder. Example is a different folder. Demo is a different folder. You have to rename that हम्म। separately. गॉट इट। नाउ व्हाट वी कैन डू, देखो एक्चुअली क्या होता है किसी भी स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में चार लेयर होती है। ठीक है। तो पहली लेयर होती है कंट्रोलर लेयर, जिसमें आपकी एपीआईज के एंड पॉइंट्स वगैरह डिफाइन होते हैं। इसके बाद जो लेयर आती है वो आती है सर्विस लेयर। तो इसका नाम रखते हैं स्टूडेंट सर्विस। ठीक है। इसके Mm-hmm. बाद आती है रेपोजिटरी लेयर। Yeah. इसका नाम रखते हैं स्टूडेंट रेपोजिटरी। और ये Mm-hmm. होता है इंटरफेस। तो स्टूडेंट रेपोजिटरी आपने रख दिया। इसके बाद आता है एक एंटिटी लेयर जिसका नाम सिंपली एक स्टूडेंट हो जाता है। ठीक है। तो Mm-hmm. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट में अपने क्या क्या फील्ड हो सकती है, प्राइवेट लॉन्ग आईडी, आईडी हो गई, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल। ठीक है। प्राइवेट डेट टाइम, लोकल डेट, लोकल डेट ओके, लेट्स से डेट ऑफ बर्थ, एंड देन वी हैव प्राइवेट इंट एज। ठीक है। तो ये जो एंटिटी है ना स्टूडेंट एंटिटी, तो इसके ऊपर आप एक एंटिटी एनोटेशन लगा दो। और एंटिटी एनोटेशन लगा दिया उसके बाद एक टेबल का एनोटेशन भी लगा दो, सो दैट कि आपकी टेबल जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए पोस्टग्रेस डेटाबेस में। तो अभी आप देख रहे हो कि पोस्टग्रेस डेटाबेस ये आपका स्टूडेंट डेटाबेस है। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, इसमें स्टूडेंट डेटाबेस में टेबल्स के अंदर कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे आपने कीवर्ड लगा दिया टेबल, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा एक स्टूडेंट टेबल विद दीज फील्ड्स। नाउ अपन क्या करते हैं, अपन कंस्ट्रक्टर जनरेट करते हैं एक, जनरेट कंस्ट्रक्टर
सेलेक्ट नन। एक और कंस्ट्रक्टर जनरेट करते हैं, कंस्ट्रक्टर आईडी को कभी भी, बिकॉज आईडी अपन सेट नहीं करते, आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है आपकी, तो Mhm. नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ अपन इस कंस्ट्रक्टर में ले लेते हैं, और एज क्या करेंगे अपन, एज रन टाइम पे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो किसी ने डेट ऑफ DOB. बर्थ डाला 10 मार्च 1998, तो वो Mhm. डेट ऑफ बर्थ के हिसाब और आज का डेट ईयर आपको पता है, तो माइनस करके आप एज निकाल सकते हो। Yes. तो आप इन तीनों को सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे जो एज है ना, एज को आप एट द रेट ट्रांजेक्शनल लिख दो, Mhm. नॉट एप्लीकेबल टू फील, ओके ओके ओके। सो आई जस्ट अ मिनट, एट द रेट ट्रांजिएंट, इसका मतलब ये है कि एज आपकी डेटाबेस में स्टोर नहीं होगी, अपन सिर्फ एज जो है वो सिर्फ एंटिटी में निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं रन टाइम पे। अब इसके बाद क्या करो, गेटर और सेटर मेथड क्रिएट कर लो सबके, Mhm. गेटर एंड सेटर, ओके। तो ये सबके गेटर और सेटर हो गए। अब ये जो एज है ना, यहाँ पे इसको अपन कैलकुलेट करते हैं एज को। तो एज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एज को आप कैलकुलेट करो दिस डॉट dob माइनस local date dot now dot, okay, तो let me, I need to do the अंदर अंदर over, डॉट डालना है। sorry, अंदर डॉट डालना है ना। नहीं मेरे को क्या करना है, इसका सिर्फ ईयर निकालना है कि कितने एज क्या है इसकी। Got it, got it. आ, ठीक है, मैं इसकी एज निकालता हूँ, एक मिनट रुको। और यहाँ पे आईडी है ना, आईडी को भी अपन जनरेट करेंगे रन टाइम पे, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस भी बनाएंगे अपन। Mhm. जस्ट अ मिनट, तो आईडी के लिए अपने को जनरेट करना है रन टाइम पे, तो आप इस तरीके से एनोटेशन लगा दो इधर। सीक्वेंस भी बनाएंगे, सीक्वेंस जनरेटर। तो बेसिकली क्या होगा कि जब भी आप कोई भी स्टूडेंट नया क्रिएट करोगे तो आईडी इंसर्ट नहीं करनी, अपने आप आईडी 1 2 3 4 5 6 ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहेगी आईडी। Got it. नाउ एज कैलकुलेट करते हैं। तो एज आपकी किस तरीके से कैलकुलेट होती है, वैसे तो इंटरनेट पे सर्च करोगे मिल ही जाएगा कि किस तरीके से आप माइनस कर सकते हो। पीरियड डॉट बिटवीन डेट ऑफ बर्थ माइनस करंट टाइम डॉट गेट ईयर्स। Mhm. तो ये हो गया गेट एज, ये आपका हो गया स्टूडेंट एंटिटी। Mhm.
ठीक है। Yes. अभी मैं स्टूडेंट कंट्रोलर पे जाता हूँ। यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे एक आपका आता है मैपिंग, रिक्वेस्ट मैपिंग। तो इसमें क्या करो Mhm. आप, इसमें अ, ये बात ध्यान रखना, जब भी एपीआईज वगैरह बनाओ तो उनका वर्जनिंग वगैरह होता है हमेशा। तो एपीआई Mhm. V1 और इसका नाम दे दो स्टूडेंट। अब एक इसका, इसमें क्या करते हैं अपन, प्राइवेट स्टूडेंट कंट्रोलर में सर्विस, स्टूडेंट सर्विस चाहिए मेरे को, तो मैं स्टूडेंट सर्विस डाल देता हूँ इधर। अब इसका एक कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं। ठीक है। और स्प्रिंग जावा बूट में हमेशा डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको एट द रेट ऑटो वायर्ड यूज करना पड़ेगा इस कंस्ट्रक्टर के ऊपर, सो दैट स्टूडेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट अपने आप मिल जाएगा इसे। नाउ अपन बेसिकली एपीआईज बनाना स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, गेट ऑल स्टूडेंट्स, ओके। और इसके आगे इसके ऊपर लिख दो एट द रेट गेट मैपिंग, बिकॉज ये गेट एपीआई है। यहाँ पे क्या करो, स्टूडेंट सर्विस है ना, इसको कॉल करो और इससे पूछो कि मेरे को सारे के सारे स्टूडेंट्स ला के दो। तो ये सर्विस आपके सारे के सारे स्टूडेंट्स ला के दे देगी। अब ये रेड कलर दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन है नहीं, तो आप सीधे सीधे ऐसे क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट मेथड गेट स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट Yes. सर्विस। तो ये मेथड यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब स्टूडेंट सर्विस में क्या होता है कि रेपोजिटरी यूज होती है, तो यहाँ पे एक रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपन, प्राइवेट स्टूडेंट रेपोजिटरी, स्टूडेंट रेपोजिटरी। फिर सिमिलर वे में एक कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं। कंस्ट्रक्टर के कंस्ट्रक्टर बन गया। अब एज यूजुअल वी विल डू ऑटो वायर्ड हियर, Mhm. ऑटो वायर्ड। ठीक है। अच्छा, ये अब ये सर्विस है ना, तो सर्विस पे आप एट द रेट एनोटेशन लगा दो सर्विस, Okay. बिकॉज ये स्प्रिंग बूट स्पेसिफिक चीज़ें हैं। ये इसका मतलब ये है कि अपन एक बीन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्टूडेंट सर्विस का। Mhm. ऑटो वायर्ड लगा दिया। नाउ जो फंक्शन है गेट स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट करते हैं अपन। उससे पहले स्टूडेंट रेपोजिटरी के अंदर चलते हैं। क्या है स्टूडेंट रेपोजिटरी के अंदर, इंटरफेस है, इसको आप एक्सटेंड मार दो, एक्सटेंड मारो जेपीए रेपोजिटरी से, जेपीए रेपोजिटरी, जेपीए रेपोजिटरी था ना, एक मिनट। JPay only. हम्म, Mm, हाँ जेपीए JPay only. रेपोजिटरी, जेपीए रेपोजिटरी है। जेपीए रेपोजिटरी ये it will do magical things. Basically it will create all the methods, like फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक क्लास है, तो आपको निकालने गेट ऑल स्टूडेंट्स बाय आईडी, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, गेट स्टूडेंट बाय ईमेल, अपडेट स्टूडेंट, सेव स्टूडेंट, लॉट ऑफ फंक्शनलिटीज हो जाएगी इसमें। तो Okay. मैं स्टूडेंट यहाँ पे एक क्लास का नाम लिखो, और जो प्राइमरी की है ना, प्राइमरी की है आपकी लॉन्ग, उसका टाइप लिख दो। मैं दिखा देता हूँ जेपी रेपोजिटरी में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो ये सारे मेथड आ जाएंगे आपके, सेव एंड फ्लश, डिलीट भी Okay. आ जाएगा, डिलीट ऑल, ठीक है, गेट बाय आईडी, फाइंड ऑल। Mhm. तो ये सारे मेथड्स आपके इनबिल्ट मिल जाएंगे जेपी रेपोजिटरी के अंदर। Okay. ठीक है। तो ये आपका बन गया स्टूडेंट रेपोजिटरी लेयर। अब दोबारा चलते हैं सर्विस में।
अभी यहाँ पे गेट स्टूडेंट्स है, तो मैं क्या करता हूँ, जो स्टूडेंट रेपोजिटरी है ना, उसको रिटर्न स्टूडेंट रेपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल कर दो, बन गया। तो ये एक एपीआई बन गई कुल मिला करके। एक बार इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। रन 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 इंट्यूट एप्लीकेशन, जस्ट मिनट। ठीक है, तो जो कंट्रोलर है इसमें आप पाथ लगा दो, इधर पाथ ये रहेगा। अब इसको रन करते हैं अपन, यहाँ से रन हो जाएगा ये, रन इंट्यूट एप्लीकेशन। I don't know why recently सुनने में आया था कि Java 21 has removed PSVM, the legacy public static void. Actually, can you speak louder? Your voice is little low. No, recently it came in notice that after Java, I mean from Java 21 they have removed the PSVM, the usual PSVM. PSVM क्या चीज़ है? Oh, public static void में. अच्छा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा तो नहीं है। हाँ नहीं कर दिया, रिमूव कर दिया. You can use main directly now. ये मैंने तो सुना नहीं, बट ये तो सदियों से चलता आ रहा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। एक बार मतलब सर्च कर लेना नेट पे लाइक Java 21 PSVM पता चल जाएगा. लाइक रिसेंटली, बहुत रिसेंटली यूज है, लाइक अराउंड हम्म, 2 months back or something. Like ठीक in है, Python you can use श्योर, main directly. ओके। तो मैंने सिर्फ इंट्यूट एप्लीकेशन रन करा और ये चल गया अपना सर्वर। अभी Mm-hmm. पहले मैं ये चीज़ दिखाता हूँ कि डेटाबेस में टेबल अपने आप क्रिएट हो गया होगा। ये देखो, ये एक क्वेरी दिख रही है यहाँ पे। Yes. अभी डेटाबेस खोलते हैं अपन, इसको रिफ्रेश करो एक बार। यहाँ पे आ गया ना, स्टूडेंट आ गया टेबल। Mm-hmm. अभी स्टूडेंट में कुछ भी डेटा नहीं होगा, पर अगर अपन एक, अभी तो गेट ऑल स्टूडेंट्स की एपीआई बनाई है, बट एक पोस्ट स्टूडेंट की एपीआई भी बना देते हैं फटाफट। मैं बना देता हूँ जल्दी से। तो जब भी एपीआई बनानी हो, कंट्रोलर में जाओ। कंट्रोलर में आप क्या करो कि चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, @post मैपिंग पब्लिक void create स्टूडेंट। ठीक है, Mm-hmm. क्रिएट स्टूडेंट अपन इसको बोलते हैं कि जो एट द रेट आपका क्या रहेगा इसमें, पाथ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट बॉडी, इसको बोलते हैं कि स्टूडेंट की तरह रहे जो भी रिक्वेस्ट बॉडी रहेगा। Mm-hmm. और फिर क्या करो, जो स्टूडेंट सर्विस है ना, इसमें क्रिएट कर दो स्टूडेंट। ठीक है, अब ये क्रिएट स्टूडेंट ये मेथड है नहीं, तो अपन क्रिएट कर देते हैं इस मेथड को। ये बन गया मेथड इधर। तो यहाँ पे क्या करो आप, बेसिकली स्टूडेंट रेपोजिटरी डॉट सेव स्टूडेंट। तो ये आपकी एक पोस्ट एपीआई बन गई। अब मैं इसको एक बार चला देता हूँ सर्वर को। सर्वर चालू है।
कंपाइलेशन फिनिश, 0 एरर्स। ठीक है, आई थिंक ये सब कुछ चल गया इधर। पोस्टमैन खोल लो और पोस्ट रिक्वेस्ट पे चलते हैं अपन। तो पोस्ट रिक्वेस्ट में ये वाला यूआरएल है, ये एपीआई अपनी, इसमें आप कुछ भी डाल दो, ईमेल डाल दो, आकाश, ठीक है, यहाँ पे आकाश, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी। अब मैं इसको सेंड करता हूँ एक बार। स्टेटस आया गया 200। अब एक और डालते हैं अपन, कीर्ताना, ठीक है। दोबारा से सेंड कर देते हैं, एनए। एक और बना देते हैं एनए, दोबारा से सेंड कर देते हैं। 3 रिकॉर्ड बना दिया मैंने। अब गेट की एपीआई पे चलते हैं, गेट को हिट करते हैं एक बार। 3 रिकॉर्ड्स आ गए ना, 1 यस। 2 3 दिख रहे हैं। तो ये हाँ बेसिकली हाँ। डेटाबेस से आ रहे हैं ये रिकॉर्ड्स। डेटाबेस खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यही वाली ये टेबल थी अपनी, इसको मैं रन करता हूँ, डेटाबेस में स्टोर हो गए सारे। यस। एज स्टोर नहीं हुई, अगर आप देख रहे हो एज स्टोर नहीं हुई इधर। एज अगर आप देखोगे यहाँ पे, एज खुद ब खुद कैलकुलेट हो रही है यहाँ पे। यस। वो पहले उसमें एनोटेशन लगाया था कि स्टोर नहीं करना है करके ना। हाँ, और हमने रन टाइम पे कैलकुलेट करी है एज, यस। ठीक है। इसके बाद गेट एपीआई हो गई, पोस्ट एपीआई हो गई, डिलीट की भी एपीआई बना दे। डिलीट बिल्कुल। पुट 2 एपीआई बची बस अब। तो 2 एपीआई बची हैं, डिलीट की बनाते या हैं। विल डू हाँ जी, सॉरी, दैट। डिलीट की एपीआई बनाते हैं एक बार। पोस्ट मैपिंग है ना, इसको हटाओ और डिलीट मैपिंग लगा दो यहाँ पे, डिलीट स्टूडेंट, ठीक है। तो डिलीट स्टूडेंट आपका एक आईडी लेगा हमेशा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट मैपिंग है ना, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पाथ्स, यहाँ पे एक्चुअली एक स्टूडेंट आईडी ले लेते हैं इधर, ठीक है। और यहाँ पे आप बना दो पाथ वेरिएबल, पाथ वेरिएबल का नाम हो जाएगा स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और ये होगा आपका लॉन्ग टाइप का, ये स्टूडेंट आईडी बन गया। बेसिकली डिलीट मैपिंग में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट की आईडी कौन सी है। यस। तो स्टूडेंट आईडी मैंने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ये एक फंक्शन है ना, ये जो नहीं है फंक्शन, इसको भी बना देता हूँ। ये यहाँ पे फंक्शन बन गया। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि इस स्टूडेंट आईडी से कोई स्टूडेंट है भी या नहीं है। स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट।
अब अपन चेक करते हैं कि ये स्टूडेंट है भी या नहीं भी नहीं है. Student dot is empty. If it is not there, we will throw exception. Throw new illegal state exception. uh, Invalid student ID. ठीक है. Mhm. अगर ये स्टूडेंट है तो मैं इसको डिलीट मारता हूँ. डिलीट बाय आईडी. तो ये हो गई आपकी डिलीट एपीआई. इसको रन करें. ठीक है, कोई भी एरर नहीं आया. Mhm. नाउ एक बार अपन स्टूडेंट क्रिएट कर देते हैं. कीर्तना. ये क्रिएट हो गया. अब मैं यहाँ पे गेट ऑल करता हूँ. तो ये मेरे को कीर्तना मिल गया स्टूडेंट. अब मैं एक डिलीट की एपीआई है वो भी रन कर देता हूँ. ये डिलीट वाली एपीआई है. Mhm. मैं इसको रन करता हूँ. 200 आ गया स्टेटस. दोबारा से गेट करता हूँ. अब एम्प्टी रिजल्ट आएगा. ठीक है. अब Mhm. मैं इस एपीआई को अगर दोबारा डिलीट मारूँ, हिट करूँ, तो आईडी वन तो है ही नहीं. तो इनवैलिड आईडी आना चाहिए मैसेज. तो आपको दिख रहा होगा मैसेज आया, इनवैलिड स्टूडेंट आईडी. Yes. तो ये हो गई आपकी डिलीट एपीआई. अब एक अपडेट एपीआई बची बस. बाकी सब कुछ हो गया. Mhm. तो हमेशा की तरह पहले कंट्रोलर में जाओ और एक नया एपीआई बना दो यहाँ पे. इसको नाम दे दो आप पुट मैपिंग. पाथ आपका सेम रहेगा. पाथ वेरिएबल भी सेम रहेगा. बस इसका नाम हो जाएगा अपडेट स्टूडेंट. ठीक है. बट अपडेट स्टूडेंट में हम स्टूडेंट का क्या अपडेट करना चाहते हैं? अगर आप आईडी को देखोगे छोड़कर. कि स्टूडेंट के पास क्या क्या चीज़ है. आईडी है वो तो अपडेट कर नहीं सकते. Mhm. नेम कर सकते हैं. ईमेल कर सकते हैं. और डेट ऑफ बर्थ कर ईमेल सकते हैं. आईडी. हाँ. ईमेल आईडी करेंगे. ईमेल नहीं करेंगे. सॉरी. क्यों? हाँ, ईमेल आईडी कर सकते हैं ना अपडेट. हाँ, तो ऐसा करते हैं. अभी के लिए अपन नेम और ईमेल अपडेट करके देखते हैं. ठीक है. तो ठीक है. आप कंट्रोलर में जाओ. तो यहाँ पे ये लिखा है ना पाथ वेरिएबल. इसके आगे आप, अरे यार, इसके आगे आप नेम और ईमेल और ले लो. तो नेम और ईमेल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिक्वेस्ट पैरामीटर. बेसिकली अपडेट स्टूडेंट है. तो स्टूडेंट आईडी तो पाथ वेरिएबल से आ गया. बट जो रिक्वेस्ट पैरामीटर होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क लगा के आप नेम पास करते हो. क्वेश्चन मार्क ईमेल इस तरीके से पास करोगे आप. मैं अभी दिखाता हूँ बना करके पोस्टमैन में. पहले उससे पहले अपडेट स्टूडेंट है, इसका एक फंक्शन बना दो. क्रिएट मेथड. अब जो पहले तो ये पता लगाओ कि स्टूडेंट है भी कि नहीं है. तो ये कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पे, ये रहा. अगर स्टूडेंट नहीं है इस स्टूडेंट आईडी से, तो एरर थ्रो कर दो कि इनवैलिड स्टूडेंट आईडी. फिर चेक करो कि जो नेम है वो नल तो नहीं है.
if name is not null and name dot length should be greater than 0। अगर ऐसा है तो अपन नेम अपडेट करते हैं। तो जो स्टूडेंट है ना, इसको आप क्या करो, गेट मार दो। स्टूडेंट का नाम रख देते हैं स्टड। तो नेम अगर है, वैलिड नेम है, तो सेट मार दो, सेट नेम। ठीक है। सिमिलरली फॉर ईमेल, ईमेल है ना ये रहा। ठीक है, ईमेल को भी सेट कर दिया। अब क्या करना है, ये जो अपडेट स्टूडेंट वाली एपीआई है, इसके आगे ऊपर एक ट्रांजैक्शनल नोटेशन लगाएंगे, सो दैट कि हमको बार बार चेंज सेव ना करना पड़े डेटाबेस में, डेटाबेस बार बार हिट ना हो। तो ये स्टूडेंट की एपीआई भी आपकी बन चुकी है, और तो कुछ करना नहीं है इसमें। नेम हो गया अपडेट, ईमेल हो गया, बस और क्या चाहिए। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। कंपाइलेशन फिनिश्ड, 0 कंपाइलेशन एरर। कंपाइलेशन तो सही सक्सेसफुल हो गया। कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया ना, तो अब एपीआई हिट करते हैं। पहले स्टूडेंट बना देते हैं, एक दो तीन, जैसे कीर्दाना एक बना देता हूँ मैं, एक स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद यश बना देता हूँ। इसके बाद चलो 2 स्टूडेंट से हो जाएगा काम। गेट स्टूडेंट बनाया, गेट ऑल स्टूडेंट्स करते हैं अभी। 2 स्टूडेंट आ गए यहाँ पे। फिर डिलीट का तो मैंने दिखाई दिया, मैं पुट एपीआई दिखाता हूँ। अब जैसे जो पुट एपीआई है ना, पहले तो यहाँ पे पुट बना दो इधर, और फिर ये यूआरएल जाएगा। अब इसमें आप चेंज क्या करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ नेम जो है, नेम को मैं चेंज करना चाहता हूँ, कीर्ताना को मैं कृति करना चाहता हूँ। तो मैंने सेंड कर दिया नेम। कुछ तो एरर है, कुछ तो एरर है। अच्छा, स्टूडेंट आईडी इज नॉट प्रेजेंट। बना है उसके लिए, मतलब वन हाँ के लिए बना हुआ है स्टूडेंट, लाइक आईडी विद द आईडी वन। हाँ, मैं 1 भेज रहा हूँ, मेरे को एक देखना बार पड़ेगा। टेबल में चेक कर लेना। अच्छा, 1 बना भी है कि नहीं बना? अच्छा 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 हाँ, अच्छा कोई अच्छा, got it। है, वन है। 1 2 तो है तो सही। हम्म। एरर क्या दे रहा है ये? एरर कुछ और है। It's not present student ID. मेरे ख्याल से स्टूडेंट आईडी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा शायद। एक मिनट रुको, मैं देख के बताता हूँ। अपडेट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी सही तो है यार।
हम्म। तो एक बार स्पेलिंग का चेक कर लो। सॉरी। टाइप स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी का स्पेलिंग। हाँ, अंडरस्कोर नहीं है ना पाथ वेरिएबल में। ऊपर अंडरस्कोर है, नीचे पाथ वेरिएबल में अंडरस्कोर नहीं है। नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। थोड़ा आई वुड से टाइपो हो गया, और कुछ बात नहीं है, दोबारा से रन करते हैं इसको। हम्म। सो गाइस, इट वाज जस्ट अ टाइपो, लेट्स रन इट अगेन। होता रहता है। रन हो गया आई थिंक, हाँ रन तो हो गया। यश, ठीक है। कीर्ति, कीर्ति, ठीक है। उसके बाद गेट, ठीक है। तो ये गेट ऑल स्टूडेंट्स है। डिलीट का तो मैंने दिखाई दिया था, बट अब पुट वाले पे यस। चलते हैं अपन। जो अपडेट करना चाहते हैं अपन स्टूडेंट आईडी 1 को, जो कि मेरा है यश। तो इसमें मैं नेम अपडेट करना चाहता हूँ। नेम इज इक्वल्स टू, क्या नेम अपडेट करें अपन? नेम आकाश कर देते हैं, ठीक है। सेंड, अपडेट हो गया। अब मैं दोबारा से इस एपीआई को हिट करता हूँ। यश की जगह पे आकाश आना चाहिए। ये रहा, आकाश आ गया। अब ईमेल, अगर मैं कीर्ति का ईमेल अपडेट करता हूँ, जो कि आईडी 2 है आपकी। ईमेल इज इक्वल्स टू, कुछ भी डाल दो इसमें। ईमेल अपडेट हो गया कीर्ति का। अभी दोबारा से गेट स्टूडेंट्स, तो ईमेल भी अपडेट हो गया। तो मतलब ये अपडेट एपीआई बन गई आपकी। हो गया पूरा क्रेड। और क्या, पूरा क्रेड ऑपरेशन हो गया। मेनली तो हर हर कंपनी में क्रेड ऑपरेशंस ही होते हैं हर जगह। डेटाबेस एग्जैक्टली। बनाते हैं, डेटाबेस में डेटा स्टोर करो, रिट्रीव करो, डिलीट करो, कुछ भी करो। तो अभी डिलीट की एपीआई दोबारा दिखाता हूँ मैं। जैसे स्टूडेंट आईडी 1 है, इसको डिलीट मारता हूँ मैं। डिलीट हो गया। अब इसमें गेट में जाते हैं। 1 डिलीट, आईडी 1 डिलीट हो गया। यस। तो ये था आपका जावा स्प्रिंग बूट। तो इन अ नटशेल, सबसे पहले आप वो जो स्प्रिंग स्टार्टर है वहाँ से वो डाउनलोड कर दो। उसके बाद आप सबसे पहले एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी सेट कर लो अपनी, जो भी डेटाबेस वगैरह है, यूज़र नेम पासवर्ड। उसके बाद एक पैकेज बना दो, जो भी पैकेज बना रहे हो, स्टूडेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, यूजर्स हो गया, कुछ भी हो गया। और हर पैकेज के अंदर चार चीज़ें होंगी: कंट्रोलर, सर्विस, रेपोजिटरी और एक एंटिटी, स्टूडेंट एंटिटी। और डीटीओ ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं कई जगह, बट ये चार चीज़ें तो रहेगी ही रहेगी। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट जावा स्प्रिंग बूट। सही है भाई। अगर एंड किसी को एनी कुछ और ऐड करना हो तो ऐड कर सकता है। हाँ कर लेंगे। आई मीन वी कैन टेक दिस एज अ प्रैक्टिस सेशन, खुद से आई मीन स्क्रैच से बिल्ड कर सकते हैं। हाँ ऑफ And then कोर्स, हाँ। so any resources that you would suggest from where you learn? यार रिसोर्सेज तो दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं, हाँ, मतलब बहुत सारे। ज़्यादातर लोग तो इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हैं। मेन मुद्दे पे जो प्रोजेक्ट बनाना होता है, मतलब हाँ हाँ। ज़्यादातर वीडियोस अगर आप देखोगे ना, तो शुरू में 20-25 मिनट तो टाइम वेस्ट करते हैं कि ये स्प्रिंग बूट के ये बेनिफिट्स है, प्रोज कॉन्स, ब्ला ब्ला, अननेसेसरी थिंग्स।
बट उससे हमको मतलब नहीं होना चाहिए, हमें मतलब होना चाहिए कि CRUD APIs कैसे बनाएं, डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट किया जाए, और RabbitMQ यूज़ कैसे करें, या फिर कुछ भी चीज़ जो आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हो स्प्रिंग बूट से वो कैसे करें। मतलब अपना काम होना चाहिए, APIs बननी चाहिए, बात खत्म। और दूसरा आई सॉ दैट फ्लाइट बुकिंग सिस्टम का सिस्टम डिज़ाइन आपने शेयर किया था, तो लाइक बहुत मस्त है, लाइक पूरा देख नहीं पाया बट टू सम एक्सटेंट, तो ये रिसोर्सेज फॉर सिस्टम डिज़ाइन आल्सो HLD LLD आई थिंक। हाँ, वो सिस्टम डिज़ाइन में भी जो मतलब अगर आप इधर उधर देखोगे ना, तो उसमें टू द पॉइंट बात नहीं करते ज़्यादातर लोग। मतलब एग्जैक्टली। लोग बोलते हैं कि सब्सक्राइब कर लो, वो कर लो, ये कर लो, पर जो टू द पॉइंट होता है वो सिस्टम डिज़ाइन का, वो मैंने बना रखे हैं वीडियोस वगैरह। तो जिस तरीके से मतलब कोई भी अननेसेसरी चीज़ें नहीं बताई उसमें, मैंने टू द पॉइंट बात करी है। तो हाँ मैंने देखा। हाँ, वो एकदम। इनिशियल में हम्म, फ्लाइट बुकिंग वाला पूरा नहीं देख पाया बट टू सम एक्सटेंट मस्त बनाया हाँ, राइट। उसके ही सबसे ज़्यादा व्यूज़ है वैसे तो, बट ठीक है। है। नहीं, आई मीन बाकी चीज़ें लाइक 2-2 3-3 मिनट के वीडियोस भी थे। आई वाज़ नॉट श्योर कि वो ईदर क्वेश्चन है या फिर सॉल्व करके इन जस्ट इमेज और ऐसे दिखाया, बट नॉट श्योर। बट वो हाँ, वाला मुझे अरे वो जो क्वेश्चंस है ना, वो एक्चुअल इंटरव्यू में मतलब पूछे गए हैं। तो ओके। एग्जैक्ट क्वेश्चंस मैंने पोस्ट कर दिए जो मेरे से पूछे गए थे। गॉट। सही है भाई। Yes, हम्म, you used PostgreSQL, right? या So, how it will differ from the original Oracle MySQL? या डिफरेंस तो है, आई मीन देयर इज डिफरेंस, Mm, mm. बट वी डोंट केयर अबाउट द डिफरेंस। मेरा मतलब है कि ओल्ड वाला Oracle और MySQL में सिर्फ डेटा इंसर्ट कर सकते हैं ना, इसके अलावा कोई भी कर सकते हैं हम। तो Postgres में objects, photos, you can do like that, deletion, updation in Postgres. सॉरी। In Postgres SQL, other than data insertion, we can do any other type of like audios or images. नहीं We नहीं can नहीं handle in नहीं Post. नहीं नहीं नहीं, Mm, सो जो भी जितने भी आपके ऑडियो इमेजेस वीडियोस वगैरह होते हैं ना, तो mm, इनके लिए आपका है ब्लॉब स्टोरेज। ब्लॉब स्टोरेज होता है mm, ऑब्जेक्ट स्टोरेज। जैसे mm, AWS का एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज होता है S3 ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ठीक है। तो उनमें ये सारी mm. फाइल्स जाती है, आपकी इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस। नहीं, Okay. इमेज को एज टेक्स्ट भी स्टोर कर सकते हैं एक्चुअली, ओनली इमेज। आई एम नॉट सेइंग अबाउट वीडियो और समथिंग, बट वो मेमोरी ज़्यादा ही कंज्यूम होता है। यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू base64 बिटमैप एंड देन यूज इट इफ एनी राइट, रिक्वायरमेंट आई। राइट, राइट। बट वीडियो एंड ऑल उसके लिए दैट इज नॉट कंपैटिबल एट ऑल। हाँ, मतलब इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, उनका फाइल साइज काफ़ी बड़ा होता है ना, तो उनके लिए AWS S3 बेस्ट है। Okay. सो या आई मीन या दैट्स ऑल अबाउट। अगर किसी को और कुछ चीज़ें स्प्रिंग बूट में ऐड करनी हो तो बताओ। Yeah, it looks good. Anyone else has any doubts or anything to add on here? मैं तो ये बोलती हूँ फिलहाल लाइक विल ट्राई हैंड्स ऑन, उसके बाद नेक्स्ट वीक में जो भी डाउट्स मिलेंगे सब इकट्ठे मिलके मतलब विल ट्राई Yeah, that's good. सॉल्विंग। ठीक है, ठीक है। Yes, next week का क्या अवेलेबिलिटी क्या है? बिकॉज Friday.